am immensely thankful to our Honorable Principal, Dr. Inamal Rahman Sir, for his effort and enormous cooperation for making Moot Court successful. I would like to invite Sir for his kind words. मैं सभी लोगों से माफी मांग रहा हूँ। तो मेरा एक पीएचडी का वाइवा है भोपाल यूनिवर्सिटी का, जो 12:30 बजे से वो शुरू था। तो फिर बोला था 12:30 बजे तक खत्म करा दीजिएगा। आज ज़्यादा न बोलते हुए बस एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आज के दिन जो हमारे मेहमान हैं, वैभव जी बैठे हुए हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, वैशाली बैठे हुए हैं, ये भी स्पेशल गेस्ट हैं हमारे। ये लोग आपके लिए, मैं आपको बता दूं कि ये एक रोल मॉडल। उन्होंने बताया कि वैशाली पहले टीसीएस में थी, शी हैज डन हिज इंजीनियरिंग जो है, और उसके बाद उधर जॉब किया। उसके बाद इससे एक चीज तो आपको ये इन्होंने मैसेज दे दिया कि लॉ इज फर्स्ट नाउ इन एवरी प्रोफेशन। ये तो बिल्कुल दूसरी चीज जो टिप्स उन्होंने दिए, हालांकि बहुत ही शॉर्ट, क्योंकि समय की कमी की वजह से जो उन्होंने ध्यान रखा। उन्होंने वैभव जी को मैं सुन चुका हूँ ओरिएंटल में, बहुत अच्छा बोलते हैं। कभी अपन फिर इनको बुलाएंगे और फिर इनको सुनाएंगे, अच्छी तरह से सुनाएंगे, क्योंकि जब ये बोलने पे आते तो खूब बोलते हैं, मैंने देखा है। तो इसलिए ये ही इज एन एसेट फॉर अस, और मैं कोशिश करूंगा वैभव जी को मैं अपने कॉलेज में भी जोड़ूं। पाटीदार जी यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, ही हैज बीन माय स्टूडेंट। और मेरे को देखिए एक बहुत ही एक सिंपल बैकग्राउंड से, गांव की बैकग्राउंड से वो आके आज इस तरह पर ही वाज ए टॉपर ऑफ एडीक्यू एग्जामिनेशन, और उसके अलावा भी सिविल जज के लिए मेहनत की उन्होंने, और बिल्कुल और बहुत ही सिंपल पर्सन जो है, और प्रैक्टिकल प्रूफ उन्होंने आज आपके सामने रख ही दिया होगा कि हम लोग जब जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, जितने भी मैन ऑफ ग्रेट एंड जो है ग्रेस आप देखिए, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं उनके अंदर उतनी ह्यूमैनिटी और उतनी जो है सबमिशन उनके अंदर आ जाता है। ये मेहमान आज के हमारे इस बात का एक एग्जाम्पल है। तो मैं बड़ा लकी हूँ, बहुत ही जो है शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप यहाँ पर आए और बच्चों को आप लोगों ने मार्गदर्शन दिया। जहाँ तक मूट कोर्ट का सवाल है, तो मूट कोर्ट में जैसा कि वैभव जी बता रहे थे, वैशाली ने भी बताया कि 2-3 चीजें बड़ी काउंट करती हैं। लैंग्वेज ऑफ द लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ एंड आर्ट ऑफ एंट्री। ये तीनों चीजें आपको तभी आती हैं जब आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड हो, लॉ के ऊपर कमांड हो। नॉलेज ऑफ लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, दोनों ही नॉलेज चाहिए होगा। आप ये सोचिए कि आप सब्सटेंटिव लॉ से काम चला लेंगे, प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोथ लॉज आर वेरी मच नेसेसरी फॉर यू इन प्रैक्टिस, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ एक चीज जो पाटीदार जी यहाँ पर बोल गए कि भरत मेहता साहब और वाई मेहता साहब कहते थे, कोर्ट के अंदर आपको अपना एरियल जो है खुला रखना चाहिए, क्योंकि किस वक्त कौन सा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए क्रॉस एग्जामिनेशन में, ये चीज बहुत अहम है। क्योंकि अपन सब आर्गुमेंट्स तैयार करते सब कुछ है, लेकिन वहां पर एट रैंडम क्या सामने आता है, ये चीज बड़ी मटेरियल होती है। अगर आपने हाजिर जवाबी नहीं है आपके अंदर, और ये सब तभी आती है जब आप अच्छी तरह से पढ़ें, आप सिटिंग करें, रीडिंग करें। क्योंकि जब तक आपकी रीडिंग नहीं होगी, वाइड रीडिंग नहीं होगी, क्योंकि नॉलेज ऑफ लॉ दिस डेज रिक्वायर्स नॉट ओनली द नॉलेज ऑफ लॉ, यानी मैं आपको बता रहा हूं नॉलेज ऑफ एवरी डिसिप्लिन। हर डिसिप्लिन में, क्योंकि हर तरह के केसेस आ रहे हैं, हर जगह लोग का इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर यू मस्ट बी जो है, यू मस्ट हैव अ गुड स्टॉक ऑफ पेंटिंग, गोइंग, और सब, क्योंकि माहौल कैसा रहता है, किस तरह से माहौल चलता है, उस हिसाब से आपको पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। तो ये जो एक्सेलेंस है, एक्सेलेंस इन द लॉ, एम्पावरमेंट इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट
ऑफ लॉ, हर चीज में आप एम्पावरमेंट, आप एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप ह्यूमन वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अगर आप सही तरह से लोगों में अपने अंदर इनकलकेट नहीं करेंगे और दूसरों में इनकलकेट, तो उसका सही मजा आप नहीं ले पाएंगे। और लॉ मस्ट बी ऑन योर टिप्स। यानी मैं एक इंसिडेंट, एक छोटा सा आपको बताता हूँ। यानी एक इंसान, he has been an advocate in Supreme Court, और मिसेस गांधी के टाइम में भी रहे वो अपने अटॉर्नी जनरल और बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर रहे वो लॉ वाज ऑन हिज टिप्स। जब भी कोई केस जाता है वो आधा घंटे पहले ही वो सुनते होंगे, केस के फैक्ट सुने उन्होंने, और उसके बाद जब वो वहां पर आर्ग्यू करने के लिए कोर्ट में जाते थे तो केवल, क्योंकि लॉ को तो उन्हें किसी तरह से पूछना ही नहीं पड़ता था, बिल्कुल ही वाज मास्टर ऑफ लॉ। एक केस, क्योंकि देखिए हम मूव कोर्ट में हम दोनों साइड पढ़ते हैं, यानी सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मूव कोर्ट में या यहाँ के तैयारी में प्रिपरेशन ये है कि हम प्लेंटिव डिफेंडेंट दोनों के केसेस को बहुत अच्छी रखते हैं। आपके यहाँ जो क्रिमिनल साइड में डिफेंस और प्रोसिक्यूशन को बहुत, क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन सा आपको कब प्रोसिक्यूशन की तरफ से बोलना पड़ जाए, कब डिफेंस की तरफ से बोलना पड़ जाए, कब प्लेंटिव की तरफ से, दोनों इस तरह की चीज मूव कोर्ट में रहती है, इसलिए यू प्रिपेयर बोथ साइड्स। एक केस में क्या हुआ कि किसान को ब्रीफ कर दिया आधा घंटे पहले, and he was arguing the case. तो जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रहते हैं वहाँ पर, तो he was arguing the case of the opposite side, जिस जो उन्होंने हायर किया उसके वो दूसरी साइड का केस आर्ग्यू करने लगे। And the judges on the dais, they were rather very shocked what Ikesan is doing, and he's arguing the case of that side. तो बड़ा उनको वो लग रहा था, and they were some, और जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो पीछे थे, he was pulling the gown. Sir, what are you doing? You are arguing the case of the other side. तो और वो इतना मस्त थे अपने आर्गुमेंट में, उन्होंने कुछ सुनाई। इन द मीन टाइम व्हेन द जजेस कुछ थोड़ा सा बातचीत उनकी बंद हुई, बातचीत में लगे, तो उस वक्त कहा, सर ये यू आर आर्ग्यूइंग द केस ऑफ द साइड। ओह इट इज सो, दिस केस ऑफ द अपोजिट। उसके बाद देखिए कितनी, देन ही immediately जजेस ने जब उनको कहा, बात की, बोले यस ओके मिस्टर ए केस एंड प्रोसीड। उन्होंने कहा दिस इज द बेस्ट केस विद द अपोजिट साइड टू प्रोड्यूस बिफोर यू सर। नाउ आई demolish each and every argument one by one, and he started arguing the case of his side. This is the oratory skill, I tell you, जो आपको सीखना है, जो आपको ये, क्योंकि इमीडिएट जब आप कोर्ट में जब खड़े होंगे और कोर्ट में खड़े होकर जब ये चीजें आपको एक साथ एडेंडम जब आपके सामने आएंगे, तो किस तरह से आप अपने आर्गुमेंट प्रोसीड करेंगे, किस तरह से वेरिएशन आपके अंदर आएंगे, और ये तभी आ सकता है when you research। जब तक आप सर्च और रिसर्च आपकी अच्छी नहीं होगी तब तक आप अच्छा, यानी जो है क्योंकि मेरे घर कई बार क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूँ लॉ इज 50-50 ऑन बोथ साइड, फ्रॉम द डिफेंस और जो है प्लेंटिव की साइड से उसकी दूसरी, पता जज जानता है कि कोई भी व्यक्ति जीत सकता है केस के अंदर। और अगर इस तरह, और उस वक्त अगर आपको सही तरह से लॉ के प्रिंसिपल्स का ज्ञान नहीं है, लॉ के, क्योंकि जाहिर लॉ अगर आपको याद है तो यू मस्ट आल्सो हैव द नॉलेज ऑफ इक्विटी प्रिंसिपल्स, क्योंकि जब तक इक्विटी प्रिंसिपल्स का आपको सही तरह से ज्ञान नहीं हुआ तब तक भी, क्योंकि कई इक्विटी प्लेज अ रोल व्हेन देयर इज अ गैप बिटवीन लॉ एंड द सोसाइटी, वहां पर इक्विटी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और उस वक्त यानी जो है सही मायने में यानी जो है एडवोकेट की यानी जो है काबिलियत यानी जो नजर आती है। एक केस में सिंघवी, LM सिंघवी कोर्ट के अंदर बहस कर रहे थे, सुप्रीम दिल्ली का केस है, और उसमें क्या था कि मैनेजमेंट से रिलेटेड एक केस था, और उस केस के अंदर जो मैनेजमेंट पहले से चला रहा था उसको दूसरा मैनेजमेंट, जो दूसरी पार्टी आगे तैयार होगी, उसको उन्होंने बिल्कुल उससे बेदखल करना चाह रहे थे, और उसी के लिए वो जो है, तो जो प्रिंसिपल थी वो पुराने मैनेजमेंट से जुड़ी हुई थी, और प्रिंसिपल जो थी कोर्ट के अंदर जो है कैंपस के अंदर अपनी गाड़ी से आती थी। तो जो दूसरे मैनेजमेंट वाले थे उन्होंने कहा, बोले कि नहीं, यू कैनॉट कम, बच्चों का स्कूल है और इसमें बच्चों को कोई नुकसान हो सकता है, और आप थोड़ा सा आप 100 यार्ड्स आप पैदल नहीं चल सकते, पैदल चल सकते। अब वो LM सिंघवी वाज आर्ग्यूइंग, तो उन्होंने कहा, बोले कि व्हाट मैटर्स इफ शी गोस 100 यार्ड्स ऑन फुट इन द कैंपस। LM सिंघवी immediately
he replied, 100 yards for a lady who is at the age of 75 years and who has undergone the heart surgery. 100 yards means, and for that lady, 100 yards to death. And the court, उसी का कोर्ट बिल्कुल फ्लैट होकर उनको जो है उनको केवल मॉडल करते हैं. तो these are the oratory skills which you have to learn. जब आप इन चीजों को सीखेंगे, नानी पालकी वाला जब आर्गू किया करते थे तो कई बार सुप्रीम कोर्ट ने जो केशवराम भारती केस में जो उन्होंने आर्गुमेंट दिए उसमें चीफ जस्टिस का ये कॉम्प्लीमेंट है उनके लिए कि टुडे इट वाज नॉट द नानी पालकी वाला है बट इट वाज द गॉड हु वाज रिवीलिंग समथिंग टू दिस बेंच. देखिए ये यानी जो है ये एक कॉम्प्लीमेंट है कि यहाँ पर जो है कि मिसेस गांधी रिव्यू कराना चाहती हैं केस को और सब कुछ है, उस केस के रिव्यू के लिए मैटर चला था बेसिक सेशन में, लेकिन फिर भी वहां पर जो द वे ही आर्ग्यूड द केस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी जो है वो कहते हैं कि इतना अच्छा आर्गुमेंट न तो कभी सुप्रीम कोर्ट में हुआ और न कभी होगा. दीज आर द वर्ड्स ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो आपको ये स्किल सीखनी होगी और इसमें हमारे टीचर्स खूब मेहनत कर रहे हैं. मैं उनको पूरी तरह से बधाई देता हूँ मैडम को. सलीम साहब ने जो लीगेसी छोड़ी है उसको आगे लेके जा रही है. मुझे आई एम प्राउड ऑफ यू. और सलीम साहब को जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है क्योंकि वो इस कॉलेज से ऐसे जुड़े रहे जैसे कि उनका खुद का सब कुछ है और उस चीज को उस लीगेसी को सोफिया ने आगे बढ़ाया है. मैं बहुत शुक्रिया. तो ये चीजें आप मैं हमेशा कहता हूँ कि एवरी स्टूडेंट इज हैविंग एंजल इनसाइड और टीचर जो है उसको बाहर लेके आता है. जब हम उसको जब उसको तराशते हैं बच्चे को तो टीचर उस स्किल जो उसके बच्चे के अंदर छिपी हुई स्किल है उसको बाहर लेके आता है. दिस इज द वर्क व्हिच द टीचर्स डू. तो ये चीज हमारी आपकी सबकी है. बच्चों का भी मैं यहाँ पर काफी कुछ शुक्रगुजार हूँ कि अच्छे डिसिप्लिन में रहते हैं, अच्छा काम करते हैं. कई बार शरारत तो बच्चे करते ही हैं तो कोई दिन तो परमिशन वो नहीं चाहिए. इसलिए यहाँ पर इस अच्छे मूव कोर्ट के लिए सिविल और क्रिमिनल के लिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ और खास तरीके से मैनेजमेंट जो जिस तरह से सोफिया ने संभाला. यहाँ पर जितने भी टीचर्स लोग उससे जुड़े हुए हैं वो सब बधाई के पात्र हैं. और फिर एक बार फिर पुनः मैं अपने मेहमानों का स्वागत करते हुए और उनका शुक्र अदा करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया एक अच्छा यानी जो है चीजें सुनने के लिए. लेकिन वैभव जी को फिर मैं एक बार उनसे क्योंकि हम जब किसी का सम्मान करते हैं यहाँ पर तो सम्मान उसके मूल्यों का होता है, सम्मान उसके आदर्शों का होता है. सम्मान किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, उसके मूल्य जो चीजें इन्होंने अचीव की हैं, जो चीजें इन्होंने प्राप्त की है उसका हम यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं. उस चीज को हम तो उस सम्मान में कुछ हमारी अपेक्षाएं भी है, कुछ हमारी आकांक्षाएं भी है, कुछ इच्छाएं भी है, कुछ अपेक्षाएं भी है. तो मैं सब यानी जो है उन सब चीजों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और मैं आगे के लिए मैं जरूर चाहूँगा कि आप हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे दिल से जुड़े रहे हैं और मैं आपको वक्त बेवक्त आपको परेशान करता रहूँगा कि हमारे बच्चों के लिए एक अच्छी एक मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर आए. तो ये क्योंकि अब आपके ऊपर भी जिम्मेदारी तो क्योंकि ये जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है क्योंकि अब आप उस लेवल पर पहुंचते चले जा रहे हैं जहां पर कि इस यंग जनरेशन को आपको भी तराशने का दायित्व आपको बना था. बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ. एक शेर कहूँगा इनके लिए. बरकतें हम छोड़कर अपनी जाएंगे बहुत, बरकतें हम छोड़कर अपनी जाएंगे बहुत, हम न होंगे पर नसीहत हमसे पाएंगे. थैंक यू. Thank you, sir. We would like to invite Professor Chetan Sarate sir, the man whose constant support and guidance have made us capable enough to be